वोकेबुलरी में पहला वर्ड क्या लिखे हैं? कानून। कानून को अंग्रेजी में लोग लॉ भी कहता है, लेकिन आपको याद क्या करना है? लेजिस्लेचर। स्पेलिंग बोलो। LEGISLATION। लेजिस्लेचर का हिंदी कानून। याद कर लेना, एग्जाम में रहता है। सबूत को अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ काम नहीं करेगा। यहाँ क्या काम करेगा? एविडेंस। बोल बोल करके पढ़ोगे तब याद होगा। एविडेंस का स्पेलिंग क्या है? EVIDENC। ए से शुरू नहीं है, किससे शुरू है? ई से। आंसू का अंग्रेजी क्या होता है? टीयर्स। अपनी कॉपी में मिलाइए TEARS। कहीं स्पेलिंग गलती लिखे होंगे, सुधार कर लीजिए। टीयर्स मतलब आंसू। और न्याय का अंग्रेजी क्या होता है? जस्टिस। JUSTIC। जस्टिस का स्पेलिंग क्या है? सही से बैठो। JUSTIC। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। जस्टिस मतलब क्या है? न्याय। उसके बाद गवाह। गवाह का अंग्रेजी क्या होता है? विटनेस। स्पेलिंग क्या होता है? WITNESS। विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह चाहिए तो विटनेस चाहिए, लिखा रहता है। अब इसी में जस्टिस में सेक लगा दिया, तो जस्टिस में जो सेक लगा दिया, इसमें क्या पड़ गया? कोमा। कहाँ पड़ गया कोमा? ध्यान दिए हो? एक भी टेस्ट जब लेंगे, जब गलती करेगा ना, ऊपर में कोमा है, तनियो मिस करेगा नंबर काट लेंगे। जस्टिस के बाद ऊपर में कोमा, बीच में हाइफन, तब SAKE। इसका हिंदी क्या होता है? लिखना भी एक कला है। न्याय के खातिर। क्या बोलोगे? न्याय के खातिर। सुधार कर लो अगर गलती लिखे हो। और गुडनेस। गुडनेस के अंत में भी क्या है? कोमा। उसके बाद क्या है? बीच में हाइफन पड़ेगा, सुधार कर लो। सेक। इसका मतलब होता है भलाई के खातिर। क्या कहते हैं? भलाई के खातिर। देख लो स्टाइल कैसे वर्ड है। सेल्फ डिनियल। सेल्फ डिनियल का स्पेलिंग क्या है? SELF। सेल्फ -DENIAL। सेल्फ डिनियल मतलब क्या? आत्म संयम। सेल्फ इवालुएशन भी कहते हैं, समझे? सेल्फ इवालुएशन भी कहते हैं, सेल्फ डिनियल भी कहते हैं। आदर का अंग्रेजी रिस्पेक्ट होता है, लेकिन नया वर्ड क्या है? फेवरेबल ओपिनियन। क्या कहते हैं? फेवरेबल ओपिनियन। स्पेलिंग क्या है? FAVOURIBLE। लड़की तुम मिलाती नहीं है? एक तो कमजोर है, टेस्ट में कम नंबर लाती हो, उसके बाद पढ़ती नहीं हो। फेवरेबल हाइफन है। ओपिनियन का स्पेलिंग क्या है? OPINION। फेवरेबल ओपिनियन का मतलब क्या है? आदर। और रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आदर। एस्टीम मतलब भी आदर। फेवरेबल ओपिनियन का और मीनिंग क्या होता है? ESTEEM। आरो क्या होता है? रिस्पेक्ट। पढ़ोगे तब नहीं याद होगा। सीधे एगो वर्ड मीनिंग रट लिया, हो गया, मेरी अंग्रेजी बढ़िया है। जब साइनोनिम एंटोनिम से जब आने लगता है, तब पता चलता है वर्ड का क्या वैल्यू है। फेवरेबल ओपिनियन को कौन कौन नाम से जानते हैं? उसको लिखिए आप। एस्टीम। क्या कहते हैं? एस्टीम। स्पेलिंग क्या है? ESTEEM। और क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट। आदर करना कहते हो ना। अब सुपर्ब का हिंदी क्या होता है? शानदार। शानदार का अंग्रेजी क्या होता है? फैंटाबुलस। FENTABULOUS। फैंटाबुलस मतलब क्या होता है? शानदार। फेबुलस। लिख लीजिए FABULOUS। फेबुलस। बहुत मीनिंग होता है शानदार का, सीधे सुपरबे नहीं होता है। और मीनिंग है फैंटाबुलस। जब आ जाएगा इंग्लिश वर्ड में फैंटाबुलस, जब ये पैराग्राफ आएगा, ये पैराग्राफ ऑफ ए कंसिस्ट सीरीज ऑफ ऑल बियरिंग अपॉन सम मेन फैक्ट एंड द कनेक्टेड विद द अदर वर्ड्स ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस। ये वर्ड एक दूसरे के वर्ड से जुड़ा हुआ है, उस वर्ड को समझिए। कोई कहा दोस्त है, कोई कहा मित्र है, कोई बोला साथी है, कोई बोला सखा है, बात बराबर है। समझे हुए रहोगे तब ना पकड़ोगे बात को। इसलिए समझिए। सुपर्ब को कौन कौन नाम से जानते हैं? पढ़ना आया? बताओ क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, अभी बोलोगे तो याद हो जाएगा तुम्हें। घर पर जाके पढ़ने में सुविधा होगा। फैंटाबुलस। क्या पढ़ोगे? फैंटाबुलस। और इसको क्या पढ़ोगे? फेबुलस। ये ओब्लिक का चिन्ह है, या फेबुलस। तुम भी सही से बैठो। अब ये देह हाथ ऐसे कर रहा है इतना ही देर में। क्या है? बैड मतलब क्या है? बुरा। बैड मतलब क्या है? बुरा। वर्ष मतलब भी क्या होता है? बुरा। बुरा का मतलब क्या? उससे बुरा। उससे बुरा। और सबसे बुरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्स्ट। बैड कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। वर्स्ट कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। और वर्स्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। पूछ देगा परीक्षा में, ये कौन सा डिग्री है? तो पॉजिटिव डिग्री।
ये कौन सा डिग्री है? CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? इस बार ऑब्जेक्टिव देंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री। इविल मतलब क्या होता है? बुराई। और फिर इल मतलब क्या होता है? बीमार, जिसको अंग्रेजी में सिक भी बोलते हैं। सिक मतलब भी बीमार होता है। अब बीमारी का अंग्रेजी क्या हुआ? बीमार से ही बना है बीमारी। क्या क्या पढ़ोगे? इलनेस। और इसको क्या पढ़ोगे? सिकनेस। इसको क्या पढ़ोगे? डिजीज। क्या पढ़ोगे? डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। इलाज का अंग्रेजी क्या होता है? ट्रीटमेंट है। रोगी जाता है इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, तो ट्रीटमेंट करवाता है, उसी को कहते हैं उपचार। दूसरा, इसी का इंग्लिश क्या होता है? रिमेडी। हुआ? पढ़ना आया? क्या पढ़ोगे? कानून को क्या पढ़ोगे? बोलो, लेजिस्लेशन। अब आप दे करके पढ़ो, क्या पढ़ोगे? लेजिस्लेशन। फिर से पढ़ो, लेजिस्लेशन। क्या पढ़ोगे? हाँ, तो बढ़िया से लेजिस्लेशन। हाँ, उसके बाद सबूत को क्या पढ़ोगे? एविडेंस। क्या पढ़ोगे? एविडेंस। अब बोलो, आंसू को क्या पढ़ोगे? और न्याय को क्या पढ़ोगे? गवाह को क्या पढ़ोगे? अब बोलो, न्याय के खातिर को क्या पढ़ोगे? आत्म ये भलाई के खातिर को क्या पढ़ोगे? गुडनेस से। गॉडनेस नहीं, गॉड मतलब ईश्वर हो जाएगा। गुडनेस। क्या पढ़ोगे? गुडनेस से। आत्म संयम को क्या पढ़ोगे? सेल्फ डिनियल। क्या पढ़ोगे? सेल्फ डिनियल। अब बोलो तो आदर को अंग्रेजी में कौन कौन नाम से जानोगे? फेवरेबल, ओपिनियन, एस्टीम एंड रिस्पेक्ट। अब बोलो, शानदार को कौन कौन वर्ड से दर्जा दोगे? सुपर, फेंटाबुलर, फेबुलर। बुरा को अंग्रेजी में बोलोगे बैड। बैड कौन डिग्री आएगा? पीडी का फुल फॉर्म कौन डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होगा? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पढ़े हो? तो ये बैड पूछेगा कौन डिग्री में आएगा? पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बैड का बनाओ, उत्तर क्या लिखोगे? वर्स्ट। और सुपरलेटिव डिग्री बोलो तो क्या बोलोगे? वर्स्ट। स्पेलिंग WORST। इविल का हिंदी क्या होगा? बुराई। यहाँ बहुत सारे इविल्स हैं, यानी बुराइयां हैं। और बीमार को अंग्रेजी में कौन कौन नाम से जानोगे? इल और सिक। बीमारी को कौन कौन नाम से जानोगे? इलनेस, सिकनेस एंड डिजीज। अब बोलो, इलाज और उपचार का इंग्लिश क्या कितने लिखा है? 2। कौन कौन? ट्रीटमेंट और रिमेडी। हो गया? थैंक यू। ये वर्ड आपको जो है क्या वो दिया? 20 को। ये तैयारी कर लो।